ये अब जिगजैग रन शुरू हो गया। एजिलिटी के लिए बेस्ट ट्रेनिंग है ये। अब यहां से ब्रॉड जंप शुरू हो गया। ये देखिए, ये ब्रॉड जंप, ये देखिए। अब यहां से वन लेग हॉप, 5-5 स्टेप की चेंज करके। डक वॉक, स्ट्रेडल रन। ये देखिए, ये आपको मैं स्लो मोशन में भी दिखाऊंगा कैसे होता है। फिनिशिंग पॉइंट 20 मीटर डैश। एक क्रिकेटर का फिटनेस लेवल किसी एथलीट से कम नहीं होता। उसको पूरा फिट होना है, तभी वो क्रिकेट में परफॉर्म कर सकेगा, जो क्रिकेट की डिमांड है उसको सामने रखते हुए। जो आपकी फिटनेस के मेन कंपोनेंट्स हैं, स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये सारे कंपोनेंट्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। इन सारे कंपोनेंट्स की स्पेसिफिक ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। पर इनमें से जो एजिलिटी है, एजिलिटी का रोल क्रिकेट में परफॉर्मेंस के लिए बहुत आता है, जहाँ पे आपको स्पीड को एक्सेलरेट करना है, स्पीड को कम करना है, ऑल ऑफ सडन आपको अपनी मूवमेंट, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है। ये चारों डिपार्टमेंट में, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, विकेट कीपिंग हो, फील्डिंग हो, आप देखेंगे कि चारों डिपार्टमेंट में इन चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। आज हम एजिलिटी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम क्रिकेट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एक क्रिकेटर अपने आप को सुपर फिट कैसे कर सकता है एजिलिटी की ड्रिल्स के थ्रू, एजिलिटी की ट्रेनिंग के थ्रू। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपको वो ड्रिल्स करके दिखाएंगे। हम ड्रिल शुरू करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जहां से हमारी डिफरेंट ड्रिल्स होंगी, कितनी दूरी पे हैं वो सब देख लीजिए। उसके बाद हम ड्रिल्स करेंगे। फिर उसके बाद ड्रिल्स के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें एजिलिटी को इम्प्रूव करने के बाद क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे हमारी परफॉर्मेंस को हम एनहांस कर सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं। ये देखिए, ये पहली स्टंप है, इसको हमने पॉइंट ए दिया है। इसके सामने आप दूसरी स्टंप देख रहे हैं, वो पॉइंट बी है। ये तीसरी स्टंप पॉइंट सी है। इसके साथ में पॉइंट डी है। ये हमारी जिगजैग रन के लिए हैं, जो 6 स्टंप्स एक लाइन में लगी हुई हैं। अब नेक्स्ट स्टंप आप देख रहे हैं, ये पॉइंट ई है। इसके सामने देखेंगे आप, पॉइंट एफ है। उसके साथ जो स्टंप है वो पॉइंट जी है। अगर उसके सामने इधर आएंगे साइड में आप, ये पॉइंट एच है। और लास्ट में आप देख रहे हैं एक एंगल में स्टंप, वो पॉइंट आई है, जो कि फिनिशिंग है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें हम कौन कौन सी ड्रिल करने जा रहे हैं। पॉइंट ए पे स्टार्टर नीचे अपनी छाती के बल लेटा होगा और उसको कॉशन मिलेगा गो का। वो यहां से ऑल आउट एफर्ट के साथ स्प्रिंट मारेगा पॉइंट बी तक। पॉइंट बी से उसकी स्प्रिंट आएगी पॉइंट सी तक। फिर वो पॉइंट डी से, ये जो आप देख रहे हैं 6 स्टंप्स एक लाइन में लगी हुई हैं, यहां से जिगजैग करके जाएगा और वापस भी जिगजैग करके आएगा। ये पॉइंट डी से पॉइंट ई की तरफ, यहां से इनका ब्रॉड जंप शुरू होगा। पॉइंट ई से पॉइंट एफ तक इनकी वन लेग हॉपिंग होगी, राइट और लेफ्ट लेग के ऑल्टरनेटिवली। फिर पॉइंट ई से पॉइंट एफ तक, वहां इनकी होने वाली है डक वॉक। पॉइंट एफ से पॉइंट जी तक इनका होगा स्ट्रेडल रन, वो आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। और फिर पॉइंट एच से फिनिशिंग लाइन की तरफ पॉइंट आई, ये 20 मीटर की स्प्रिंट होगी। कुल मिला के हमने जो ये डिस्टेंस लिया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, ये 20 मीटर्स का है। तो अब हम अपनी ड्रिल को शुरू करने जा रहे हैं। ये देखिए, हमारा एक स्टूडेंट लेटा हुआ ज़मीन पे पेट के बल, यहाँ से ये गो कॉशन के साथ ही अपने आर्म्स और अपने लेग के साथ पुश करेगा बहुत फुर्ती के साथ, और ऑल आउट एफर्ट में स्प्रिंट लगाएगा पॉइंट बी तक, फिर वापस पॉइंट सी तक। गो। ये अब जिगजैग रन शुरू हो गया। एजिलिटी के लिए बेस्ट ट्रेनिंग है ये। अब यहां से ब्रॉड जंप शुरू हो गया। ये देखिए, ये ब्रॉड जंप, ये देखिए। अब यहां से वन लेग हॉप,
5-5 स्टेप की चेंज करके। डक वॉक, स्ट्रेडल रन। ये देखिए, ये आपको मैं स्लो मोशन में भी दिखाऊंगा कैसे होता है। फिनिशिंग पॉइंट 20 मीटर डैश। अब हमारा सेकंड पार्टिसिपेंट है अरण्यदेव सिंह झाला। ये हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। गो। ये देखिए, स्प्रिंट पहला, पॉइंट दूसरा स्प्रिंट, यहां से जिगजैग रन, जिगजैग रन वापस, ब्रॉड जंप। देखिए, ये देखिए कैसे बॉडी पूरी यूज हो रही है। लेग की स्ट्रेंथ, सिंगल लेग हॉप, ऑल्टरनेटिव, डक वॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेडल रन। देखिए, गुड, वेरी गुड। स्प्रिंट। अब थर्ड स्टूडेंट जा रहा है। गो। पॉइंट बी तक फर्स्ट स्प्रिंट, पॉइंट सी तक सेकंड स्प्रिंट, पॉइंट डी से जिगजैग रन, वापस जिगजैग रन, वापस पॉइंट डी पे, पॉइंट डी टू पॉइंट ई ब्रॉड जंप, ई टू पॉइंट एफ वन लेग हॉप, पॉइंट एफ टू पॉइंट जी डक वॉक। गुड। ये आपने देखा कि क्या क्या ड्रिल्स हैं सुपर एजिलिटी को डेवलप करने की, स्पेसिफिक एजिलिटी को इंप्रूव करने की। आपकी कौन कौन सी ड्रिल्स हैं, इनको आप देखिए, अपना बेस्ट टाइम निकालिए। जो आपका बेस्ट टाइम है उसी को बीट करने की कोशिश करिए। अगर आप एक से ज़्यादा कर रहे हैं तो दूसरा रनर आने के लिए आपको एक के बाद दूसरे के बीच में 10 सेकंड का गैप चाहिए। ऐसे आप 3, 4, 5 का ग्रुप बन के कर सकते हैं। आपकी रिकवरी भी अच्छी हो सकती है। इसको अगर आप अपनी रिकवरी लेके 3 का एक सेट करेंगे तो आपके लिए बेस्ट ट्रेनिंग है। बट ध्यान रखेंगे आप कि ये ड्रिल शुरू करने से पहले आपकी बॉडी प्रॉपरली वार्म अप होनी चाहिए। एक बार आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपको प्रॉपरली कूल डाउन भी करना है। हम वार्मिंग अप करते हैं हमारे मसल्स प्रिपेयर हो जाएं, हम कूल डाउन करते हैं कि हमारे मसल्स वापस उसी शेप में चले जाएं जहां पे हमने अपने मसल्स को प्रिपेयर किया था। एजिलिटी की इम्पॉर्टेंस इतनी है कि एक बार आपकी बॉडी एजाइल हो गई, आप बिना थके लंबे टाइम तक परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि बॉडी फिट है उसमें माइंड भी स्ट्रांग होता है। बॉडी फिट है आपकी फोकस बनी रहेगी, बॉडी फिट है आप इतना जल्दी थकेंगे नहीं थकेंगे तो आपकी जो बॉडी है आपका साथ दे के आप लंबा परफॉर्म कर सकते हैं। टायर्ड बॉडी में क्या होता है, जब आपकी बॉडी एक बार टायर्ड हो जाती है आपका फोकस टूट जाता है, फोकस टूटता है तो आपके परफॉर्मेंस लेवल भी नीचे आ जाता है। पहले ये कहा जाता था कि जिसने ट्रैक सूट पहना है वो एक फिट एथलीट है, पर ये ठीक नहीं है। आज की डेट में आपको खेलने के लिए फिट होना पड़ेगा। कोई टाइम था कि आप फिट होने के लिए खेल लेते थे, आज वो टाइम चला गया। अगर आपको आज क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट खेलनी है, तो क्रिकेट खेलने के लिए आपकी फिटनेस सबसे ज़रूरी है। उस फिटनेस में जो मैंने पहले आपको कंपोनेंट्स बताए थे, स्टेमिना, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, उनका अपना अपना रोल है। बट ये जो एजिलिटी है आपकी, इसको अगर एक बार आप इम्प्रूव कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी ऊपर जा रही है कि आपको अपने आप पे यकीन ही नहीं होगा कि उसी बॉलर के अगेंस्ट जो आपका फुटवर्क चल रहा है, उसी बैटर के अगेंस्ट जो कभी कभी आप कॉटन बॉल ड्रॉप कर जाते थे, इतना तेज बैक टू बॉलर शॉट उसको पकड़ रहे हैं। वही शॉट जो आप बाउंड्री लाइन पर जाते जाते आप बीट हो जाते थे, आप ना केवल अच्छी चेज कर रहे हैं बल्कि बाउंड्री लाइन के पास जाके आप अपनी स्पीड को प्रॉपर कंट्रोल कर रहे हैं। वही बैटर जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स में बहुत सारे रन चूक जाता था, वही बैटर बिटवीन द विकेट्स इतना तेज हो रहा है कि 2 से 3 और 3 से 4 भी कर रहा है, 1 से 2 तो वो कर ही रहा है। ये सारा एजिलिटी का कमाल होता है। मुझे उम्मीद है
कि यहाँ से आपके दिमाग में एजिलिटी के बारे में बहुत सारी बातें क्लियर हुई होंगी। एजिलिटी के बिना कुछ भी प्रॉपर नहीं है अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको स्पीड को एक्सीलरेट करना, स्पीड को कम करना और डायरेक्शन को चेंज करना, इन तीनों चीज़ों की हमारी गेम में बहुत सख्त ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि एजिलिटी के ऊपर मेरी ये छोटी सी एफर्ट आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आज पहली बार जुड़े हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।